नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो बोल रहा है मेटल टोकन का उपयोग किस श्रेणी के अधिकारी करते हैं। पहला बोला है सेलेक्टेड आरएमएस के अधिकारी, सर्किल स्टाफ करता है, पोस्टल डायरेक्टरेट के अधिकारी करते हैं या फिर डीएपी के अधिकारी करते हैं। मेटल टोकन का यूज कौन करता है? चयनित आरएमएस के अधिकारी उपयोग करते हैं। इस बात को आपको नोट करके रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बात आपको पता चल गया। मैंने आपको अभी बताया कि मेटल टोकन का उपयोग जो है सेलेक्टेड आरएमएस के कर्मचारी ही करते हैं। तो कौन सा उत्तर? सर इसका उत्तर जो है वो ए हो गया है। अगले क्वेश्चन को पिक करिए। चलिए, विच कंट्री एक्सचेंज पार्सल इज रेगुलेटेड बाय मींस स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट। कि कौन से देश में जब आप पार्सल भेज रहे हैं तो उसके लिए द्विपक्षीय समझौता का होना जरूरी होता है। दोनों देशों के बीच सहमति होना जरूरी है। जैसे आपका बोला है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अलाफ्दीज। खैर आपको ये चीज पता चल गया होगा कि भाई साहब जब भी आप पार्सल का आदान प्रदान जो है पाकिस्तान के साथ करते हैं तो इसके लिए आपको द्विपक्षीय समझौते का जरूरत होता है। वर्तमान में जो है आपको एक पॉइंट नोट डाउन करके रखना है कि पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के मेल एक्सचेंज जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। नए ऑर्डर के तहत सस्पेंड कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पार्सल इंश्योर्ड फॉर वैल्यू हायर देन वैल्यू कंटेंट डिक्लेयर कस्टम डिक्लेरेशन अदर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एक्कम्पेन इट। बताइए, सीमा शुल्क घोषणा उसके साथ जुड़े अन्य निर्यात दस्तावेज में जब आपने कोई भी किसी वस्तु का बीमा किया तो आपने निर्धारित मूल्य से अधिक का बीमा कर दिया और जो आप लिमिट से ज्यादा का बीमा कर देंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन अपनाया जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। बताइए भाई, आपने लिमिट से ज्यादा का बीमा कर दिया, ठीक है, एक सीमा से ज्यादा बीमा कर दिया, तो ऐसा आर्टिकल जो है वो प्रेषण के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो हमने क्या लगाना है कि विल नॉट एक्सेप्ट फॉर डिस्पैच, इसे हम प्रेषण के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। श्री कन्वर जी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वेयर द कंट्रोल लीड डिटेंशन पोस्टल आर्टिकल ओपनिंग एग्जामिनेशन imposition ड्यूटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सेंडर एड्रेसी दीज फंक्शन कैरीड आउट ओनली सेलेक्टेड प्लेस इज कॉल्ड कस्टम डिपार्ट, एक्साइज डिपार्ट, फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए, किसी वस्तु को रोका जाता है, रोकने के अलावा और क्या किया जाता है कि वहां कस्टम एग्जामिनेशन भी किया जाता है। आपको बात पता चली कि उस ऑफिस में कस्टम एग्जामिनेशन भी किया जाता है। बताइए कौन सा ऑफिस है वो? सीमा शुल्क ऑफिस है, पहला एक्साइज ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस है। कौन सा ऑफिस है? फॉरेन ऑफिस है। फॉरेन ऑफिस में क्या करते हैं? आर्टिकल को रोक लेते हैं, उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, गणना कर सकते हैं। कौन सा उत्तर? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने सेट कर दिया है, देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए, सी उत्तर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। हवाई मार्ग से मनी ऑर्डर प्रसारण के लिए एयरमेल शुल्क का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा? यदि आपको मनी ऑर्डर हवाई मार्ग से भेजना है तो एयरमेल शुल्क जो है वो कैसे भुगतान करेंगे? जैसे नकदी देकर, डाक टिकट लगाकर, दोनों रूप में, इनमें से कोई नहीं। जब आप हवाई मार्ग से मनी ऑर्डर भेजते हैं तो उसके लिए आपसे पूछा गया है कि फ्रेंड्स आप बताइए कि एयरमेल शुल्क का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सा उत्तर? ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है डाक टिकट के रूप में, पोस्ट स्टाम्प के रूप में। आप POG 2 उठाकर देखेंगे तो वहां पर साफ तरीके से ये आपको मेंशन किया है। चलिए
आपसे पूछा है कि डाक विभाग जो ट्विटर आईडी यूज करता है, जिसको कि ग्राहक कंप्लेन के लिए यूज कर सकता है, कोई जानकारी साझा करने के लिए उपयोग कर सकता है, या अन्य प्रकार की कोई जानकारी जो है उपयोग में ला सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि डाक विभाग का जो ट्विटर आईडी है वो क्या है। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ट्विटर आईडी, फेसबुक का आईडी, यूट्यूब का आईडी, इंस्टा का आईडी, इसके अलावा आपको ट्विटर का आईडी और कू का आईडी भी याद रख लेना है। अगर मैं आपको कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला इसका बताऊं तो आपको ध्यान रखना है, दो चीजों का आईडी सेम है, एक यूट्यूब का सेम है और एक इसके अलावा इंस्टा का सेम है। इन दोनों में, यूट्यूब में और इंस्टा में अंडरस्कोर लगता है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। जहां भी अंडरस्कोर लगेगा तो आपको ध्यान रख लेना है कि या तो ये आपका यूट्यूब का है या इंस्टा का आईडी है। लेकिन जब आपसे पूछेगा ट्विटर का तो आपको क्या बताना है, @इंडिया पोस्ट ऑफिस, @इंडिया पोस्ट ऑफिस बताना है। आपको अगर कभी पूछ ले फेसबुक का तो जिसमें डॉट इन लगा होगा वो फेसबुक का होगा। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रख लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर ये 7 होगा। और इस क्वेश्चन में पूछा है, कम्युनिकेशन सुपरिटेंडेंट कॉलिंग एक्सप्लेनेशन इनरेगुलरिटीज कमिटेड बाय सॉर्टिंग असिस्टेंट और सेंट रिकॉर्ड ऑफिसर डिलीवरी पर्सन कंसर्न बुक कॉल्ड कि छटाई सहायक द्वारा अनियमितता के स्पष्टीकरण के लिए अधीक्षक से प्राप्त पत्र को संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड अधिकारी तक भेजा जाता है, जिसे निम्न पुस्तक में रखा जाता है, जिसे सर्विस पुस्तक में, रिकॉर्ड पुस्तक में, डिलीवरी पुस्तक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसे हम किस पुस्तक में रखते हैं बताइए फ्रेंड्स, उसे हम किस पुस्तक में रखते हैं? छटाई सहायक कोई अनियमितता करता है, उससे संबंधित जो पत्र व्यवहार है वो रिकॉर्ड अधिकारी को भेजा जाता है। इसको हमने डिलीवरी पुस्तक में रखना है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, टीएमओ से गुजरने वाले किसी बैग के स्थान को सुविधाजनक बनाता है, उचित मेल पर उचित निगरानी, प्राप्त अतिरिक्त मेल का अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है। छटनी कार्यालय, रिकॉर्ड कार्यालय, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस या फिर हेड पोस्ट ऑफिस? कौन सा? कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। Facility the location any bag that would have passed to TMO, enable a proper watch due mail and estimation. The extra mail receive sorting office, record office, computerized transit mail office. Which one is corrected? Option C is corrected. Computerized transit mail office, C TMO is right answer. चलिए, प्रिजर्वेशन पीरियड ऑर्डर बुक और ऐसा ऑर्डर बुक जो कि मेल ऑफिस में और सेक्शन में रखा जाएगा, मेल ऑफिस और सेक्शन में रखा जाएगा। 3 ईयर हो जाएगा ऑर्डर बुक का, आपको ध्यान रख लेना है। मेल एब्स्ट्रैक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। मेल एब्स्ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नेमली मेल एंड सेक्शन, मेल एंड सेट, मेल एंड रिकॉर्ड, मेल एंड बैग। विच वन इज करेक्टेड फ्रेंड्स? मेल सार को विशेष रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका होता है मेल एंड बैग। ठीक है, मेल एंड बैग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। धनेश जी बिल्कुल उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अ पार्सल व्हिच डज नॉट एक्सीड डॉट डॉट विल बी इशू डिलीवरी ओनली वन। केवल पार्सल एक बार डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा यदि वह इससे अधिक का वजन नहीं होता है तो। किससे अधिक का नहीं होता है तो? अगर पार्सल 10 किलो से अधिक का नहीं होता है तो उस पार्सल को डिलीवरी के लिए एक बार भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पिक कर लीजिएगा। आपको बताना है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग यदि साथ में लेते हैं 3 कैलेंडर मंथ के लिए तो चार्ज कितना देना पड़ेगा। साथ में ले रहे हैं तो आपको चार्ज थोड़ा सा ध्यान रख के ही बताना है। साथ में ले रहे हैं कितना लगेगा? 80 रुपए का लगेगा। अगर सिंगल ले तो 3 महीने के लिए कितना लगता है? 50 रुपए लगता फ्रेंड्स। ठीक है, तो 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का और 12 महीने का 4 कंडीशन है। चारों को आपको ध्यान रख लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर सी था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स,
जिस स्थान पर कोई आर्टिकल वितरित कर दिया गया उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर खोले जाने, दोबारा पोस्ट किए जाने के बाद डाक लेख के संबंध में जो शर्त होते हैं उसके लिए उल्लंघन, उल्लंघन के लिए जुर्माना, और जुर्माना किस प्रकार का। What is penalty breach of condition respect post article repost after having open repost any place other than the place which it was delivered। बताइए, will treated a postal article first time charge with post recording double the redirection fee will charge, double the postage will be charged, 50% redirection fee will be charged। क्या करेंगे, विल बी ट्रीटेड एज अ पोस्टल आर्टिकल फॉर फर्स्ट टाइम एंड चार्ज विद पोस्टेज अकॉर्डिंग। खोल दिया, रिपोस्ट किया, उसके बाद आर्टिकल को हम क्या करेंगे, उसे ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे पहली बार पोस्ट किया माना जाएगा और उसके अनुसार चार्ज किया जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन देखो, सिक्किम स्टेट ए पार्ट ऑफ विच पोस्टल सर्किल, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, सिक्किम। बताइए सिक्किम जो है वो किस पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आता है। बेसिक क्वेश्चन सभी से बनेगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आपका जो सिक्किम है वो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ एमडीजी, ये भी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ही होता है, मुख्य डाकघर नहीं, मुख्य डाकघर ही इसे कहते हैं। ये हेड ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता, एक अलग ही कैटेगरी है जिसको हमने एमडीजी बना दिया है। एसओ ही होता है एक प्रकार का, ठीक है, लेकिन बड़ा पोस्टमास्टर यहां पर इंचार्ज होता है। बड़ा पोस्टमास्टर जब मैं बोलूंगा तो एचएसजी 2 लेवल का, 1 लेवल का इंचार्ज जो है यहां पर रखा जाता है, ठीक है। तो इसका होगा मुख्य डाकघर। चलिए ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट का हेल्पलाइन नंबर, कोई जनरल इंक्वायरी करना है तो उसका टोल फ्री नंबर बताइएगा, सब लोग याद करिएगा। एक तो है 1800-266-6868 और एक करके 1924 करके है एक नंबर आपको 1800-425 करके है 2440। तो ये तीनों नंबर आपको याद कर लेना है, तीनों ही इंडिया पोस्ट के भारतीय डाक विभाग के नंबर हैं। सर ये वाला नंबर दोस्त आपका जनरल इंक्वायरी के लिए, 425 वाला नंबर जो है वो आपका एटीएम, जो पीओएसबी का एटीएम है, नेट बैंकिंग है, उसके लिए। ये दोनों बातें आपको नोट करके रखना है। डाक विभाग ने ई पासबुक फैसिलिटी लॉन्च किया है। ई पासबुक में क्या हो सकता है, जैसे आपका एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, जैसे पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इनके मिनी स्टेटमेंट और इनका बैलेंस इंक्वायरी और साथ ही साथ इनका फुल स्टेटमेंट भी आप जान सकते हैं। अब गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके ई पासबुक डालेंगे, वहां पर आपको कुछ एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे मोबाइल नंबर, फिर ओटीपी, फिर आपको और कुछ जानकारी है, अकाउंट नंबर वो देना पड़ सकता है। उसके बाद आपको जो भी स्टेटमेंट चाहिए, इस पर कुछ लिमिटेड चीजें बताई गई हैं, जैसे सेविंग अकाउंट का हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का हो गया, इनसे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन था, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट था, ऑल ऑफ द अबव। Insurance facility available, speed post consignment can be done up to value 20,000, 50,000, 1 लाख, no amount limit। स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट के लिए बीमा कितना उपलब्ध है। स्पीड पोस्ट आर्टिकल है 1 लाख रुपए का बीमा, 1 लाख तक की सीमा जो है बताई गई है। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर का। फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पिक करिएगा। धर्मेंद्र कुमार, शिखा चौबे, चंद्रा एमटीएस, रोहिणी, सभी का उत्तर सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पीएसबी में नामांकन रद्द करने और बदलने का शुल्क क्या निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 2025 में एसबी ऑर्डर जारी किया और नॉमिनेशन फीस जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो सर क्या 2025 में आ सकता है क्या अपडेट वाला? बिल्कुल, आपको जब भी अपडेट की बात करेंगे तो दोनों ही टाइप की चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं कितनी बार ये बोल चुका हूं कि सर्किल क्या करते हैं, अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं। डिसेंट्रलाइज ये एग्जाम होता है, मतलब जैसे पीएसए, पोस्टमैन, एमटीएस का जो पेपर कंडक्ट किया जाता है ये डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब सर्किल के ऊपर पूरा अथॉरिटी जिम्मा दिया गया है। आईपीओ और डबल एओ के एग्जामिनेशन सेंट्रलाइज होते हैं, मतलब इसके ऊपर डायरेक्टरेट का हाथ रहता है। फिलहाल में इसका उत्तर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। एक अपवाद है रजिस्ट्रेशन फीस में, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। व्हाट विल रजिस्ट्रेशन फी प्रिंटेड बुक हैविंग अ प्राइस मोर देन 50 एंड इज टू बी सेंट थ्रू VPP 2.5 17 फ्री नन ऑफ द अबव।
देखिए 50 रुपए से अधिक कीमत वाली मुद्रित पुस्तक के लिए पंजीकरण शुल्क क्या होगा, और इसको जो है VP के माध्यम से भेजा जाना है फ्रेंड्स। अभी जो है प्रिंटेड बुक का सर्विस क्लोज हो गया। अब प्रिंटेड बुक की जगह हमने एक नया सर्विस लॉन्च किया है जिसको हमने बोला है ज्ञान पोस्ट का। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, ज्ञान पोस्ट बोला है। कितना चार्ज लगेगा फ्रेंड्स, 17 रुपए लगेगा। क्यों लगेगा 17 रुपए, क्योंकि ये देखिए रटी रटाई चीजें आपको काम नहीं आ सकती हैं, कभी आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। इसमें जब आपको अपवाद ध्यान में आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि 2.5 रुपए का एक अपवाद भी है रजिस्ट्रेशन चार्ज में, तो कब का रहता है, जब वो 50 रुपए के लिमिट के अंदर होता है। 50 रुपए के लिमिट के अंदर यदि नहीं होगा, उससे अधिक होगा, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो 17 रुपए ही लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 was introduced डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाइज विच एसबी ऑर्डर 10, 23, 7, 23, 5, 23, 3, 23। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 के बजट में, और एसबी ऑर्डर नंबर 5 2023 में हमें बताया गया था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी सिटीजन जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है मैक्सिमम 2 लाख तक। हमारे देश में अभी वर्तमान में कितने पोस्ट ऑफिस कार्यरत हैं? अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अभी वर्तमान में कितने हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तब की संख्या मतलब 2024 में, और अभी करंट में मतलब 31/12/2024 तक। एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि नया एनुअल रिपोर्ट 2024-25 का जारी किया है, जिसमें क्या बताया है कि 442 अभी पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS के पूरे देश में काम कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि मैं आगे आने वाले दिनों में कुछ PO रूल्स के MCQ के PDF और इसके अलावा आपको जो एनुअल रिपोर्ट का PDF है उसको भी दूंगा, और इसके अलावा आपका PO रूल का जो इंपॉर्टेंट की चेंज हुआ है, कुछ बेसिक फैक्ट है, उनका वीडियो भी आपको 20-25 मिनट का वीडियो जल्दी ही मिलने वाला है। तो इसका उत्तर आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं पूरे देश में, वो है आपके 442। साइट में कितना दिया है, साइट में आपको ध्यान रखना है कि 429 ही दिया होगा, आप एक बार जाके चेक करना। P कलेक्टर रेसिडेंट मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 7 ईयर चाइल्ड, 7 साल के बच्चे का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए चार्ज क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। 23 इज राइट आंसर। फ्री नहीं होगा, देखिए अगर 7 साल का हो गया तो फ्री नहीं होगा, 5 से 7 के बीच है तो फ्री होता है, मतलब दोनों के बीच में है तो फ्री होगा, बाकी अगर 7 साल है तो 100 रुपए चार्ज लगेगा। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कंडीशन समझना, 5 से 7 के बीच, फिर 15 से 17 के बीच, तो बीच में होता है तब वो क्या करते हैं, हम फ्री कर देते हैं। उसके बाद अगर 7 का ही पूरा हो गया तो फिर 100 रुपए चार्ज कटेगा। चलिए, एनुअल प्रीमियम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जन सुरक्षा स्कीम है, कितना पहले 12 था, फिर बाद में लगभग 2022 में ऑर्डर आया था कि इसका प्रीमियम इंक्रीज करके 20 रुपए कर दिया गया। कोई भी सिटीजन जिसका उम्र 18-70 के बीच में इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है, और पार्टिसिपेट करने के बाद जो है वो इस बीमा का फायदा उठा सकता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई भी पार्सल जिसका वजन 5 किलो है, अब लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, 5 किलो वजन है, 1000 का बीमा करना है, AD भी उस पर लगा हुआ है, और रजिस्ट्रेशन भी चार्ज लगेगा। ठीक है, चलो 5 किलो का सबसे पहले पोस्टेज निकाल लो, तो 5 किलो में टोटल 500 9 हो जाएगा, तो 16 से इंटू कर दो, 144 ये हो गया आपका। पहले 500 के लिए कितना लगता है, 19 रुपए, प्लस कर दो, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 163 हो गया। ठीक है, पोस्टेज कितना हो गया, 5 किलो का पोस्टेज 163 हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, है ना, 25 का, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 163 हो गया, 17 रुपए रजिस्ट्रेशन लगेगा, कितना हो गया भाई, 180 हो गया। 180 के बाद अब इंश्योरेंस चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। इंश्योरेंस चार्ज कैसे कि 200 तक तो हम 10 रुपए लेते हैं, फिर कितने, 100 के 8 बचे, तो 8 6 48 हो गया।
तो इसको भी हम जोड़ देते हैं, 58, 180 प्लस 58 कर देंगे, 238 हो गया। अब एक चीज और है, देखिए कितने लोग गलत जवाब दे रहे हैं, एडी भी तो लगा हुआ है, एडी लगा हुआ है, 3 रुपए एडी का भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 241। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 241। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, IPVS इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम IPVS का फॉर्म होगा, कई बार रिपीट हुआ है तो आपको ये ध्यान रख लेना है। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट है। MPLS बेसिक टर्मिनोलॉजी है। MPLS क्या होता है, मेन प्रोटोकॉल लाइन सिस्टम, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, मल्टी प्रोटोकॉल लाइन सिस्टम, मेन प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। MPLS बेसिक टर्मिनोलॉजी है और आपको बताना है कि MPLS का मतलब मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, GL कोड स्टार्टेड 3 SAP रिप्रेजेंट SB हेड, रेवेन्यू हेड, एक्सपेंस हेड, प्रॉफिट हेड। अलग अलग GL कोड निर्धारित किए गए थे CSI में काम करने के लिए। GL मतलब जनरल लेजर, जैसे बहुत सारी एंट्रियां और दस्तावेज जो है अभी SAP में मेंटेन किए जाते थे मैनुअल एंट्री की वजह, तो उसके लिए अलग अलग कोड हमने GL कोड निर्धारित किया था। तो जो GL कोड 3 से स्टार्ट होते थे वो एक्सपेंस हेड के थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फिनाकल ईच काउंटर ऑपरेटर अलॉटेड टेलर कैस आईडी इन हाउ मेनी डिजिट, 8, 13, 12, 10। फिनाकल में प्रत्येक काउंटर ऑपरेटर को कितने अंकों की टेलर कैश आईडी आवंटित की जाती है? कितने अंकों की? ये टेलर कैश आईडी जो है वो 12 अंकों की होती है। ऑप्शन सी, 12 अंकों की टेलर कैश आईडी हर एक ऑपरेटर को जो फिनाकल पर काम करता है उसको प्रोवाइड की जाती है। What is the maximum balance allowed IPPB saving account at the end of day? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, नो लिमिट। दिन के अंत में IPPB बचत खाते में अधिकतम शेष राशि की अनुमति है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या कोई सीमा नहीं है। 2 लाख तक दिन के अंत में बैलेंस आपके IPPB अकाउंट में हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर अमाउंट जो है वो नहीं जाएगा, और अगर आपका POSB लिंक है तो फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट POSB में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। मैक्सिमम लिमिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 15 लाख, 30 लाख, 50 लाख, नन ऑफ द अबव। ये SB ऑर्डर आया था आपका 2023 में। वहीं पे आपको MIS का लिमिट, SCSS का लिमिट और साथ में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या था भाई, अभी 30 लाख है, 30 लाख है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। 3 महीने के अंदर कोई कर्मचारी है, डिफेंस सरकारी कर्मचारी है जो रिटायरमेंट का पैसा इस पर डालना चाहता है, डाल सकता। डाक पे UPI वाज लॉन्च बाय IPPB। डाक पे UPI कब जारी किया गया था? दिसंबर 15, 2020 को डाक पे UPI नाम का ऐप आया। ठीक है, याद कर लीजिएगा, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जनरल इंक्वायरी के लिए जो टोल फ्री नंबर था वो था 180026666868। तो जब आप ATM, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी करना है, 180042522440। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए अभी बताया था और वही क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर विजिबल हो गया है। बोनस रेट पूछ लिया, आपको याद करके जाना है। मैंने आपको कितने बार बताया है, ग्राम सुरक्षा। ग्राम सुरक्षा मतलब WLA, सुरक्षा मतलब जो कि आपके पूरे जीवन को सुरक्षित करता है। तो इस पॉलिसी को हम सुरक्षा बोलते हैं। और इस पॉलिसी में कंडीशन क्या होता है कि जो भी बीमा धारक है, पॉलिसी होल्डर है, उसका उम्र या तो 80 साल या उसके पहले उसका मृत्यु होगा, तभी इस पॉलिसी का पैसा उसको दिया जाता है। क्या बोनस रेट चल रहा है? 60 रुपए प्रति हजार। 1000 जैसे 20,000 का आपने बीमा करवाया तो हर एक 1000 में 60 रुपए कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेशन हर एक साल में किया जाता है। साल में हर साल बोनस रेट के लिए नए नोटिफिकेशन जारी करता है गवर्नमेंट, और हर साल जो है इस पे एनालिसिस करके इस पर फेरबदल भी कर सकता है। 60 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष कैलकुलेट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम एज लिमिट इन नॉन मेडिकल RPLI पॉलिसी 25, 30, 35, 40।
नॉन मेडिकल RPLI पॉलिसी मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर, मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट इज, चलिए कोई बताए कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट क्या होता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करेंगे 1 लाख से। अगर आप बात करिए PLI पॉलिसी, मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 ईयर एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज 5 लाख। सो सभी कंडीशन को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। RPLI 35, PLI 40, 1 लाख, 5 लाख। चलिए फ्रेंड्स, every letter to be stamped be date stamp of at least how many post office, 1 2 4 8, राइट आंसर इज 2, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बेसिक क्वेश्चन हो गया, कम से कम 50 से 60 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला बेसिक क्वेश्चन है, जुरिडिक्शन एनी सर्किल कवर फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेट 5 6 7 8, एनी नॉर्थ ईस्ट सर्किल जुरिडिक्शन अंडर 6 स्टेट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ब्लाइंड लिटरेचर आर exempted from following, registration, postage, airmail, not exempted from following, registration, postage, airmail, both the above, none of the above. Blind literature packet exempted, not exempted, airmail 4, बी नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए अगला बेसिक क्वेश्चन है आपका POG1 के शुरू के ही नियम से पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा है मेल फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS शिप शुड एड्रेस 5699 INS फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई, राइट आंसर इज डी, फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट सैंपल पैटर्न पैकेट 5 to 420? currently sample packet and pattern packet has been discontinued, merge with book packet, only one service available, book packet. The right answer is 2 kg as per POG1. अगला क्वेश्चन देखिए, करस्पॉन्ड ओरिजिनली पोस्ट इंडिया रिटर्न बिल ट्रीटेड ऑन डिलीवरी एज फॉलो, मूल रूप से भारत में पोस्ट किया, डिलीवरी पर निम्नलिखित चार्ज किया जाएगा, निम्नलिखित रूप से माना जाएगा। It if originally prepaid to its first address it will deliver free of charge, मूल रूप से पहले पते पर प्रीपेड किया है तो निःशुल्क वितरित करेंगे, मूल रूप से पहले पते पर भुगतान नहीं किया है, अपर्याप्त भुगतान किया माना जाएगा तो इसका शुल्क लेंगे और उसके बाद इसका वितरण करेंगे, ठीक है। दोनों कंडीशन है ए एंड बी, या फिर नो नीड टू रिटर्न, इसे लौटाने का जरूरत ही नहीं है अगर इसका डिलीवरी नहीं हुआ तो ऑप्शन सी करेक्ट है। दोनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर करेक्ट हो गया। पोस्ट आर्टिकल एक्सचेंज फॉरेन पोस्ट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, ए एंड बी ओनली, which one is corrected? His right answer is D. विदेशी डाक में आदान प्रदान की जाने वाली डाक वस्तुओं को पत्र पोस्ट और पार्सल पोस्ट में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2022 के लिए कितना परिव्यय है? 5785, 19 जनवरी 2022, 8 साल के लिए है, ये बात आपको नोट करके रखना है। BI बिजनेस इंटेलिजेंस इज प्रोवाइड फॉर विच कंपोनेंट IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, CSI, FSI, MOH, NI? BI is related under CSI. His right answer is A, business intelligence. And many different type segment component under CSI like budget, banking machine, philately, DPMS, IPVS and ETC. ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ECMS जो PLI के नए प्रपोजल आते हैं उनको स्कैन करने के लिए इस प्रक्रिया को हम करते हैं और ये हमारे प्रक्रिया होती है ECMS। ECMS क्या होता है? एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। विदेशी देश में डिलीवरी कार्यालय में छोड़े गए पार्सल के मामले में उसका डिस्पोजल करने का क्या पद्धति है? इट्स सोल्ड बाय ऑक्शन, will be destroyed, either of above, none of these। क्या करेंगे? या तो नीलामी कर देंगे या तो उसे नष्ट कर देंगे, दोनों ऑप्शन हो सकता है, उपरोक्त में से कोई भी अपना सकते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि यदि पार्सल नहीं लौटाया गया, वहां पर छोड़ दिया गया है, कहां पर, डिलीवरी कार्यालय में, विदेश में, तो उस पार्सल को हम या तो नीलामी या तो नष्ट करते हैं। बल्क बैग फैसिलिटी डिस्पैच फॉरेन कंट्री शुड बी मेड। एप्लीकेशन आपको बल्क बैग के लिए कहां पर देना है? चंद्रा जी बताइए। पोस्टमास्टर, डिविजनल सुपरिटेंडेंट, हेड ऑफ सर्कल, डायरेक्टरेट, कहां पर देना है? हेड ऑफ सर्कल। क्या देखा था? बल्क बैग में होता क्या है? प्रिंटेड पेपर होते हैं, और प्रिंटेड पेपर अलग अलग बंडल में होते हैं। हर बंडल का जो लिमिट होता है 2 kg होता है। मैक्सिमम कितना? 30 kg। मिनिमम कितना? 5 kg। तो एचओसी को एप्लीकेशन देना पड़ता है। What are mandatory form field sender foreign parcel time of booking? Declaration PP, custom declaration, both A and B. दोनों ही फॉर्म जरूरी हैं जब आप विदेश पार्सल भेजते हैं। पीपी फॉर्म लगाना है, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है, दोनों फॉर्म लगाने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल लोकेटेड अहमदाबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। विदेशी मेल नियंत्रक कहां स्थित है? विदेशी मेल कंट्रोलर जो है वो मुंबई में स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन है अगला क्वेश्चन, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। APPU established 1961, 1973, 1963, none of the above. Right answer is 1961. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीडियो आज का जो था वो हरियाणा सर्किल था, और हरियाणा सर्किल में बहुत सारे यूनिक और नए क्वेश्चन देखने को मिले। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से 1 से 2 बार पढ़ के जाना है, ताकि अगर रिपीट हो क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर उस क्वेश्चन को कर पाएं। सजेशन रहेगा कि अब अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।